नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का बिगुल बज चुका है। प्रतापगढ़ जनपद में सियासी पारा एकदम गर्म है। आपको बता दें, जहां एक तरफ भाजपा प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से एसपी सिंह पटेल मैदान में एकदम पूरी तरह से हावी दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखा जाए तो प्रथमेश मिश्रा जो बसपा से प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। और अब बात करेंगे राष्ट्र उदय पार्टी के प्रतापगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी हैं सुनील पाल जी। हम उनसे जानेंगे कि उनकी तैयारियां क्या हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो चुनावी मैदान में प्रतापगढ़ में कितने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या है, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सुनील जी, जैसे देखा जाए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रतापगढ़ में लोकसभा का, तो आपके मैनिफेस्टो क्या हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये प्रतापगढ़ जनपद औद्योगिक शून्य जनपद हो चुका है। हमारे ज़िले के चारों चौहद्दी पे सारे जनपद औद्योग से एकदम भरपूर हैं। तो सबसे पहला तो मेरा उद्देश्य है, इस सांसद बनकर मैं इस ज़िले की औद्योगिक विकास को गति देना चाहता हूँ। एक चीज़ हम आपसे पहले ही हमको पूछना था, आप पूरा परिचय दीजिए। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका अलायंस किस किस पार्टी से है, और आप जो है आपका चुनावी यहाँ जो जाति समीकरण पे वोट मतदान भी दिया जाता है, और पार्टियां जो है सीटें जो बांटती हैं वो भी जाति समीकरण पे बांटती हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से सिद्ध करेंगे अपने आप को और विजय कैसे हासिल करेंगे? जी, मैं सुनील चंद्र पाल एडवोकेट राष्ट्र उदय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और 39 लोकसभा प्रतापगढ़ से मैं प्रत्याशी भी बनाया गया हूँ। और रही बात हमारे इस ज़िले के चुनावी समीकरण की, तो मैं जिस समाज से आता हूँ वो पाल समाज है। पाल समाज का इस प्रतापगढ़ ज़िले में लगभग 2.5 लाख वोट है, और हम पीडीएम गठबंधन से मैं अलायंस में हैं। तो उस अलायंस में जैसे कि मोहम्मदन वोट है, मुसलमान कम्युनिटी का वोट है, वो लगभग 4 लाख के आसपास यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो और भी जो समाज हैं वो हमारे साथ प्लस में है, लेकिन दोनों ही समाज को देखा जाए तो यहाँ पे जीतते हुए आंकड़े हमारे पास हैं, और सारे लोगों को हम बहुत दूर पीछे छोड़ते हुए आगे लड़ाई में जा रहे हैं। आप पीडीएम गठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी आपकी गाड़ी में देखा गया यूपी 72 80 75 80 शायद आप ही की गाड़ी है जी, इनोवा। उस पे देखा गया एएमआईएम का झंडा लगा हुआ है जी। और वहीं अगर बात की जाए एएमआईएम से कमेरावादी अलायंस पार्टी प्रतापगढ़ में वो भी पर्चा दाखिला कर चुकी है। ऐसे में आप भी एएमआईएम का झंडा लेके टहल रहे हैं, प्रतापगढ़ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो रही है। इसको आप साफ करें कि आखिर में अलायंस आपके साथ है या उनके साथ है, किस तरह से किसको सही माना जाए और किसको गलत माना जाए? देखिए, ये अलायंस का अंदरूनी मामला था कि जिस भी जिले में पार्टी के अलायंस गुटों के जो बड़े प्रत्याशी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। ऐसी दशा में माननीय पल्लवी जी से मेरी मीटिंग के दरमियान यह तय हो गया था कि प्रतापगढ़ से राष्ट्र उदय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे, और जहाँ कहीं हमारा लोग का तालमेल एडजस्ट हुआ तो हम लोगों ने कंसीडर किया, वहाँ पे वो लोग लड़े। लेकिन माननीय ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ जो हम लोगों ने गठबंधन किया है, उसमें हमारी भी उतनी क्षमता है, हमारा भी उतना होता है, उनका भी उतना ही होता है, लेकिन उनको यह कार्य जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने हिसाब से कहीं न कहीं सुनील जी, राष्ट्र उदय पार्टी का एएमआईएम से गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। साफ साफ देखा जा रहा है कि प्रतापगढ़ के जो जिला अध्यक्ष हैं कदीर नैयर जी, वो खुलेआम एकदम से डॉक्टर ऋषि पटेल का चुनाव प्रसार भी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, बराबर मीटिंगें भी ले रहे हैं, लेकिन उनको कहीं आपके साथ नहीं देखा गया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आपका अलायंस अभी मजबूत नहीं दिख रहा है कहीं से। नहीं, ऐसा नहीं है, यह अफवाह की बातें हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इस अलायंस में 14 प्रत्याशी हमारे इस दल से राष्ट्र उदय पार्टी से लड़ रहे हैं। हर जगह एक दूसरे में अच्छा तालमेल है, और यहाँ भी तालमेल है। यह अफवाहों का बाजार है, कोई कुछ भी कहता है उसको मैं नहीं मानता। ये अफवाह की बात नहीं है, ये अपवाद की बात नहीं है। जनता पूरी तरह से भ्रमित होती है जब एएमआईएम का झंडा उनकी भी गाड़ी में लगा होगा, आपकी भी गाड़ी में लगा होगा। तो ऐसे में आप मुस्लिम जो वोट की बात करते हैं, मुस्लिम जो तुष्टीकरण जो वोट बैंक की बात करते हैं, तो किस तरफ जाएगा? आपकी तरफ जाएगा या फिर जो है जो ऋषि पटेल लड़ रहे हैं कमेरावादी पार्टी से जिनका अलायंस है, उनकी तरफ जाएगा? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि सभी लोगों का इस एमआईएम में जो पीडीएम में जो हम लोग सभी लोग एक अलायंस में आए हुए हैं, सभी लोगों ने मिल के माननीय ओवैसी साहब के साथ हम लोगों ने अपने विचार रखे और हम लोगों को सम्मान मिला है, और हर जगह ऐसा ही चल रहा है। यहाँ जो है पल्लवी जी जो है
कुछ मुझे लगता है कि जो हमसे वादे करके, हमारी पार्टी से वादे करके उससे मुकर रही हैं, उनको ये समझना चाहिए कहीं न कहीं ये डमी कैंडिडेट देके राजनीतिक रूप से कहीं लाभ लेने की बात हो रही है। इसमें कभी भी ये आदमी, ये प्रत्याशी इनका टिकेगा नहीं। समीकरण आप देख लें, जनता से आप इसका बाकायदा सर्वे कर लें कि राष्ट्रवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके पास पाल समाज की कमेटियां कितना उठे और मोहम्मदन कमेटी कितना उठे, उस लिहाज से हम सबसे अच्छे यहाँ प्रत्याशी साबित होंगे। और इनको भी आप देख लीजिए, ये वर्मा बिरादरी से आते हैं, पटेल बिरादरी से, इनको एसपी सिंह के सामने 10 वोट भी नहीं मिलेगा। कहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जहां जातीय समीकरण की बात की जा रही है जी, तो वहां जैसे बर्मा बाहुल क्षेत्र, प्रतापगढ़ एक बर्मा बाहुल क्षेत्र माना जाता है। आपको बता दें, पट्टी विधानसभा हो, विश्वनाथगंज विधानसभा हो या रानीगंज विधानसभा हो, बर्मा बाहुल क्षेत्र पूरी तरह से माना जाता है। और बर्मा का जो वोट है, बर्मा बाहुल क्षेत्र जो है, जो इनके वोट है, ये बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में कहीं वोट बैंकों का तुष्टीकरण तो नहीं हो रहा है इस तरह से प्रत्याशियों को उतार कर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अभी ये जो प्रतापगढ़ की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें आप स्वयं सभी लोग, पूरा जनता जानती है कि सबसे पहले इस वक्त समाजवादी पार्टी से आए हुए प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल जी हैं। आज 18 सालों से वो एमएलसी भी रह चुके हैं, उनका अपना दबदबा है, उनका समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। उसके बाद भी जो नंबर आता है वो अपना दल यश का आता है। इनकी बड़ी बहन पल्लवी जी की, उनका अपना यहाँ वर्चस्व है, उनकी भी एक और सीट रही है। उसके बाद ये सबसे लास्ट में, उस श्रेणी में सबसे लास्ट में, अगर वोट किसी को अगर 80% मिलना है तो इनको 8% वोट मिलेगा, 100 में 80 इनको 8%, 4% वोट मिलेगा, ऐसा है। लेकिन पाल समाज के हम एक अच्छे पार्टी की तरफ से जो है एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और मैं करीब आज कई सालों से इस सीट पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ जनपद में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में आपकी जो राष्ट्र उदय पार्टी है जी, इसका कार्यालय और यहाँ पर आपके कितने कार्यकर्ता हैं, आपके कितने पदाधिकारी हैं, कुछ हिसाब करेंगे आप इसको? बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको। जहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय है उसी के बगल में राष्ट्र उदय पार्टी का जिला कार्यालय है। पूरे प्रदेश में सबसे पहला कार्यालय यही घोषित किया गया था। कार्यालय पूरी तरह से सुसज्जित है। रही पदाधिकारियों की बात, तो हमारा गांव स्तर तक का पूरा पदाधिकारियों का पैनल है, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं और बड़ी मुस्तैदी से लग के लोग अपने समाज का वोट और अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो सब समाज से जुड़े, हमारे यहाँ समानता का भाव है, हम हर लोग को लेके चलते हैं, उसमें पूरी तरीके से लोग लगनशील हैं और लगे हुए हैं। देखिए, अगर बात की जाए जीत और हार की जी, बात की जाए टक्कर की जी, तो यहाँ प्रतापगढ़ जनपद में सीधा टक्कर जी इंडिया और एनडीए का माना जा रहा है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे? देखिए यार, सीधे टक्कर नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई है। यहाँ पे पीडीएम के बाद फिर इंडिया, फिर एनडीए आता है। यहाँ की सही प्रदेश से आप इसका सर्वे करा लीजिए। सबसे पहले पीडीएम और उसके बाद फिर एनडीए, इंडिया, फिर एनडीए आता है। यहाँ पे वर्तमान सांसद पूरी तरीके से हार रहा है और यहाँ पे पीडीएम जीत के आएगी, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इसका सर्वे करा के आप देख लीजिए, चुनाव बाद फिर हम क्या स्थिति रहेगी अगर आपकी जीत होती है? कितने से जीत रहे हैं आप? देखिए, हम इस वक्त समीकरणों के आधार पे 4 लाख के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में 2.5 से पौने 3 लाख के आसपास सभी की हार जीत होनी है, उसमें हम सबसे नंबर 1 पे रहेंगे। ये थे हमारे साथ सुनील पाल जी, ये राष्ट्र उदय पार्टी से यहाँ पर जो है प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि हम 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किसके सर पे होगा ताज। देखते रहिए हमारे चैनल को, ऐसे ही और राजनेताओं के साथ बात करेंगे और जानेंगे उनकी मंशा।